एक राज्य में एक रईस राजा राज करता था। उनकी 4 रानियां थी। वो अपनी चौथी रानी से सबसे ज्यादा प्यार करता था। उसे हमेशा महंगे कपड़ों से लादे रहता और बेहतरीन खाना खिलाता था। वो उसे औरों से ज्यादा मानता और उसके लिए करता था। वो अपनी तीसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था और उसका आसपास के राज्य में बखान करता रहता था, मगर उसे इस बात का डर था कि वो एक दिन उसे किसी और के लिए छोड़ देगी। वो अपनी दूसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था और वो उसकी हमराज थी और वो उसके साथ हमेशा सहानुभूति, इज्जत और धैर्य से रहती थी। जब भी राजा को कोई परेशानी होती थी तो वो उसे बताता था ताकि राजा को उस परेशानी का हल बता सके। राजा की पहली पत्नी राजा की सबसे वफादार और साथ ही राज्य को और उसकी दौलत को बढ़ाने में बहुत मदद करती थी, मगर वो अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था। एक बार राजा बीमार पड़ गया और उसे समझ आ गया कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं, इसलिए उसने अपनी चौथी पत्नी से पूछा, मैंने सबसे ज्यादा प्यार तुमसे किया और तुम्हें सबसे बेहतरीन चीजों से नवाजा है, तुम्हारा सबसे ज्यादा ध्यान रखा है। अब जब मैं मरने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ देने के लिए मेरे साथ चलोगी? तब उसकी चौथी पत्नी ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। उसकी बात राजा के दिल में छुरी की तरह चुभी। अब दुखी राजा ने अपनी तीसरी पत्नी से पूछा कि मैं सारी जिंदगी तुमसे प्यार किया, अब मैं जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं, ऐसा तीसरी पत्नी ने जवाब दिया, जिंदगी बहुत अच्छी है और जब तुम मर जाओगे तो मैं दूसरी शादी करूँगा। अब राजा का दिल बैठ गया और वह बहुत निराश हो चुका था। उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, मैंने हमेशा जरूरत के समय तुमसे मदद मांगी और तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, लेकिन अब मैं मरूंगा, क्या तुम मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ आओगी? माफ करना, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। दूसरी पत्नी ने जवाब दिया, ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें तुम्हारी कब्र तक छोड़ सकती थी। उसका जवाब बिजली की तरह राजा के दिल पर लगा और वह बेहद दुखी हो गया। तभी एक आवाज आई, मैं आपके साथ चलूंगी और जहां आप जाएंगे वहां आपके साथ चलूंगी। राजा ने अपनी नजर घुमाई तो उसकी पहली पत्नी खड़ी थी। वो बेहद कमजोर थी क्योंकि वो खाना पीना नहीं खाती। दुख से भरकर राजा ने कहा, जब मेरे पास मौका था, समय था, तब मुझे तुम्हारा बेहतर ध्यान रखना चाहिए था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि हमारी चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहे इसे कितने भी महंगे कपड़े पहनाए, कितना भी सजाए धजाए, कितना भी दिल लगाए, मृत्यु के समय ये हमें छोड़ के चली जाएगी। हमारी तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति और दौलत है। जब हम मर जाते हैं तब ये औरों को मिल जाती है। हमारी दूसरी पत्नी हमारा परिवार, हमारे दोस्त व रिश्तेदार हैं, चाहे वो कितने भी हमारे साथ क्यों न हो। ज्यादा से ज्यादा वो हमारे साथ हमारे कब्र तक ही आएंगे, पर उससे आगे नहीं। हमारी पहली पत्नी हमारा आत्मा, हमारा जमीर है, जिसे हम अक्सर अपनी दौलत, ताकत और अहंकार में भूल जाते हैं, मगर हमारी आत्मा एक ऐसी चीज है जो हमारा सच्चा सफर होता है। हम जहाँ जहाँ जाएंगे वहां तक जाएंगे, इसलिए इसे उपजाए, ताकतवर बनाए और इसका आज से ही बेहतर ध्यान रखें। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।